हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, खास करके ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपायरी के दिन क्यों ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो होते हैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एंड एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, और उसी की वजह से ज़्यादातर लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं या फिर जीरो कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कि क्यों एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा चार्ट के ऊपर क्या क्या सेटिंग्स होते हैं उन सभी को भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडिया वेक्स के बारे में भी जानेंगे कि वॉलेटिलिटी क्या होता है, और जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो तो हम लोगों को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए फिर सेलिंग करना चाहिए, और वॉलेटिलिटी जब कम हो तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने धन एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का चार्ट, सेंटर में कॉल के प्रीमियम, और राइट साइड में पुट के प्रीमियम का चार्ट। पहले मैं आप लोगों को निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ सिंगल स्क्रीन में। इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, होम पेज पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एक स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे सिंगल चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए कि आज के दिन में निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 आज मॉर्निंग से ही गैप डाउन में ओपन हुआ है एंड इसके ऊपर कभी भी नहीं गया है और नीचे की तरफ ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि निफ्टी 50 नीचे गिरा है तो आप लोगों को क्या लगना चाहिए कि जो पुट ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम बढ़ने चाहिए। सही बोल रहा हूँ। अगर कॉल ऑप्शंस है तो उसका प्रीमियम क्या होगा, गिरेगा, एंड पुट ऑप्शंस है तो उसका प्रीमियम बढ़ा होगा। लेकिन चलिए अब हम लोग रियलिटी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर भी ओपन कर रखा है। ये प्रीवियस डे का चार्ट है एंड यहाँ से आज के दिन में मार्केट ओपन हुआ है और फिर नीचे की तरफ गया, और यहाँ पर लगभग थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, मार्केट यहीं आसपास में घूमा और अभी भी यहीं आसपास में चल रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पुट का जो प्रीमियम है वो बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर पुट का चार्ट आप देखिए, ये है 9 तारीख और यहाँ से कैंडल्स बनना स्टार्ट हुआ है आज के दिन में। मॉर्निंग में देखोगे तो जो पहला कैंडल बना था 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। एंड पहला कैंडल जो है वो ग्रीन बना है, लेकिन नीचे की तरफ गैप डाउन में ओपन हुआ, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर भी पुट का प्रीमियम भी नीचे की तरफ रेड में स्टार्ट हुआ और फिर जाकर के ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग किया पहला कैंडल। इसके बाद से भी देखोगे तो ये जो प्रीमियम का चार्ट है पुट साइड का, वो भी लगातार नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखोगे तो जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है या फिर साइडवेज, मतलब डाउन टू साइडवेज है, लेकिन फिर भी पुट का प्रीमियम थोड़ा बहुत भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, ये तो गिरा ही है। और साथ ही साथ जो कॉल का ऑप्शन है वो तो गिरना ही है क्योंकि निफ्टी 50 नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर कॉल का ऑप्शंस में देख सकते हो प्रीमियम जो कल के दिन में यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ था, आज यहाँ पर ओपन होकर के लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है और यहाँ पर इतना बड़ा बाइंग आया है। यहाँ पर देख सकते हो लगातार कैंडल्स बने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं प्रीमियम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपायरी का दिन है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप होम पेज पे आओगे तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है निफ्टी एक्सपायरी टुडे, एंड यहाँ पर भी आप ऑप्शन चैन के अंदर आकर के देखोगे तो आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल का ये एक्सपायरी डे है। और जो कॉल और पुट साइड का जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है ये सारे के सारे आज के दिन में जीरो हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और इन द मनी का जो प्रीमियम होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ओवरऑल आज मार्केट जो है वो निफ्टी 50 देख सकते हो लगभग 0.5% के आसपास डाउन साइड में गिरा हुआ है, नीचे की तरफ गया हुआ है। लेकिन फिर भी पुट के प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हो सारे एलटीपी में जो चेंजेस हुए हैं सभी नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है जो कि 22,600 का लेवल है। इसके नीचे आएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एट द मनी या एट द मनी के नियर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रेड में शो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव हो चुका है। तो कॉल का साइड में तो नेगेटिव दिखाएगा ही, ठीक है, इधर का लॉस तो होगा ही क्योंकि आज मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन पुट में भी यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज है एक्सपायरी डे, और एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है, बहुत तेजी से प्रीमियम डीके करते हैं। हालांकि जो प्रीमियम डीके होता है वो लगातार हर दिन होता रहता है, धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है, और इसका स्पीड जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएंगे बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आज एक्सपायरी डे है, मतलब बहुत पास है एक्सपायरी के, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, इसके बाद इसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा ऑप्शन चेन खत्म हो जाएगा इस एक्सपायरी डे का। इसके बाद अगला एक्सपायरी डे 17 तारीख का आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्सपायरी के नियर जाएंगे वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो तेजी से डीके करते जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि निफ्टी 50 हमारे फेवर में गया, पुट साइड में गया, लेकिन फिर भी पुट के प्रीमियम यहाँ पे डाउन चले गए हैं। एंड यहाँ पर इंडिया विक्स का क्या रोल है यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो आप बाकी दिन देख सकते हो 7 तारीख से पहले का जितना भी चार्ट है यहाँ पे इंडिया विक्स के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल था, छोटा छोटा कैंडल्स बन रहा था। अगर आप इसको जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे इस तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि छोटा छोटा कैंडल्स बन रहा था। एंड ये लगभग 10, 12, 13 के आसपास में ये फ्लक्चुएट कर रहा था ऊपर नीचे। ठीक है, और अगर आप इसको एवरेज देखोगे, मतलब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक से अधिक जाता है यहाँ पे 14-15 के आसपास एंड रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ जाता है इंडिया विक्स, एंड नीचे की तरफ आता है 12-11 के आसपास, तो ये ऊपर की तरफ रिजेक्ट कर जाता है। मतलब हम लोगों को समझ में आता है कि इसका जो एवरेज है इंडिया विक्स का जो चार्ट है उसका एवरेज प्राइस लगभग 12 से 14 के आसपास रहता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। लेकिन ये 7 तारीख को आप देख सकते हो यहाँ पर कितना स्पाइक किया है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ मार्केट। ठीक है, और 7 तारीख का जो मार्केट है आपने देखा होगा कि 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये वाला प्रीमियम 300-400 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे। और उतना ज़्यादा ट्रेड करने के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था। जो यूएस वाला रूल आया था ना, टैरिफ वाला, तो उसी की वजह से, उसी न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ मार्केट और तेज़ी से ये स्पाइक कर गया इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स के स्पाइक करने की वजह से प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ गए। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मार्केट में डर बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ेंगे, एंड अगर मार्केट में डर कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होता है, तो प्रीमियम गिरेंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो, यानी कि नॉर्मल हो, उस टाइम पे आपको ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए। एंड जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वॉलेटिलिटी हाई होने के बाद क्या होता है, थोड़ी समय के बाद जब सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह बाहर आ जाती हैं, सबको पता चल जाता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली नीचे की तरफ डाउन होते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण होगी। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट कमा पाएंगे, लेकिन जब वॉलेटिलिटी डाउन रहता है तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। मानता हूँ कि वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अगर वॉलेटाइल होगा तो आपको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये संभल करके काम करना चाहिए। एंड इस टाइम पे खास करके जब वॉलेटिलिटी कम हो और बढ़ने वाला हो, तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी यहाँ पर 7 तारीख से पहले 4 तारीख, 3 तारीख को ऑप्शन सेलिंग करके रखा होगा एंड कुछ दिनों तक होल्ड किया होगा, पोजीशंस में लेकर के गए होंगे, होल्डिंग करके गए होंगे ओवरनाइट, तो उन लोगों को इस दिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा होगा। और ख़ास करके जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ होगा। और ओवरनाइट तो स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं होता है अगर आप BTST लेकर के जा रहे हो। तो जो 4 तारीख को पुट साइड में अपना शॉर्ट सेलिंग करके रखे होंगे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड निफ्टी 50 क्या हुआ है, यानी कि जो पूरा ओवरऑल मार्केट है बहुत ज़्यादा डाउन गया था, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। ये जो वॉलेटिलिटी है किसी भी केस में बढ़ सकता है। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या जो भी इंडाइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ये बढ़ता और घटता कब है, जब मार्केट में कोई अच्छा या ख़राब न्यूज़ आ जाता है। अगर अच्छा न्यूज़ आ गया तो मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, फिर भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। और मार्केट में अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आ जाता है फिर भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो इंडाइसेस है सारे के सारे, पूरा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, जैसा कि ये 7 तारीख को हुआ। फिर भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ा है। एंड जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है इसके बाद वॉलेटिलिटी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये अगले दिन देख सकते हो वॉलेटिलिटी डाउन हुआ और इसकी वजह से निफ्टी 50 जो है वो 1.5% ऊपर की तरफ मूव किया हुआ था, लेकिन फिर भी कॉल या फिर पुट के प्रीमियम में कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। और आज के दिन में भी देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग ये जो वॉलेटिलिटी है साइडवेज हो चुका है, और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 जो है वो नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन फिर भी पुट में कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। पुट का प्रीमियम ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, एंड कॉल का प्रीमियम तो नीचे की तरफ गिरा ही है। मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना नीचे गिर चुका है, 112 रुपये, 110 रुपये प्रीमियम आ चुका है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में 370, 380 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। वहीं पुट का प्रीमियम में भी देखोगे तो कल के दिन में यहाँ पर 120, 140 रुपये के आसपास में चल रहा था, लेकिन आज देखोगे तो 52-53 रुपये के आसपास में इसका प्रीमियम आ चुका है।
तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि इंडिया विक्स ये किस तरह से काम करता है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इंडिया विक्स किस तरह से काम करता है, कैसे इसको देखना होता है। ये जो इंडिया विक्स है ना, पूरे मार्केट के सिनेरियो को बताता है, मार्केट के डर को बताता है और मार्केट के इंटेंसिटी को बताता है। जबकि अगर आपको एक एक स्ट्राइक प्राइस का अगर प्रीमियम का देखना है वॉलेटिलिटी, तो आप यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पर देख सकते हो, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई देगा। तो ये एक एक स्ट्राइक प्राइस का वॉलेटिलिटी बताता है और ये जो इंडिया विक्स है ये पूरे मार्केट के वॉलेटिलिटी को बताता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि चार्ट के ऊपर क्या क्या मेन सेटिंग होता है, कैसे हम लोगों को चीज़ों को सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 चार्ट ओपन कर रखा है। कॉल पुट आप कोई भी पे अगर ट्रेड करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बाय सेल का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे करना है, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से शो नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग का बटन मिल जाता है। सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लास्ट वाले पर क्लिक कर देंगे ट्रेडिंग पर। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय सेल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए बाय सेल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है एंड अगर इसको चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो बाय सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेस अगर नहीं होता है मार्केट प्राइस पे तो आप इसको चेकआउट कर दीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर चेकआउट है हमारा। अगर इस तरह का रहता है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको डेटा इंटर करने का पड़ेगा, इसके बाद ही आप यहाँ पर ऑर्डर्स को प्लेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट कर दोगे तो इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ये ऑर्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे मार्केट प्राइस पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा ये वाले ऑप्शंस को अगर सेलेक्ट कर दोगे प्ले साउंड का, तो जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपको साउंड प्ले करेगा। चाहे कोई भी ऑर्डर्स हो, अगर आपका एंट्री होता है, एग्जिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है तो उस केस में आपको एक साउंड नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर बैठे हो तो डेफिनेटली आपको वो तो पता चलता ही रहेगा। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे अगर ट्रेड करना होता है तो मैं चार्ट के सामने लगातार कंटिन्यू बैठा रहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे अभी डिसेबल रखता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे पोजीशंस प्रॉफिट लॉस को अगर आप हटा दोगे तो चार्ट के ऊपर प्रॉफिट लॉस शो नहीं करेगा। तो अगर आपको चार्ट के ऊपर प्रॉफिट लॉस देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड मनी पर सिलेक्ट कर दोगे तो आपको मनी के रूप में दिखाई देगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है। या फिर आप चाहो तो टिक्स के हिसाब से या परसेंटेज वाइज भी आप प्रॉफिट लॉस को सेट कर सकते हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। बाकी इन लोगों को भी आप चेकआउट कर सकते हो। स्केल्स एंड लाइंस, स्टेटस लाइंस आपको दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर अगर आपको लोगो नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आप चार्ट ओपन करके रखोगे तो उसका आप छोटा छोटा चीज़ें हैं। जैसे टाइटल को अगर आपको नहीं चाहिए तो टाइटल आप हटा सकते हो। इनको अगर आप हटा दोगे तो आपको ये मार्केट में शो नहीं करेगा कि लाइव मार्केट चल रहा है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। इन सब में आकर के आप चेंजेस करके देख सकते हो। आपको जो सही लगता है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये टाइमिंग कहाँ से लाते हो, जो कि नीचे की तरफ काउंटडाउन चल रहा है। तो ये टाइमिंग जो है आप लोगों को यहीं पर से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोग सुपर ऑर्डर्स के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे आप ऑर्डर्स को प्लेस करते टाइम ही स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, ये सारी चीज़ें आप सेट कर पाते हो। तो इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी लाइव प्रैक्टिकली। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड अभी फिलहाल तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आज है एक्सपायरी डे और आज मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बाय या सेल कोई बार पे क्लिक करूँगा। जैसे अगर मुझे बाय करना है तो बाय पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर वाला टैब मिल जाता है। यहाँ पर आप लॉट डाल दोगे कि कितने लॉट से आपको ट्रेड करना है। आप यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो 119 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। अगर मुझे 100 रुपये पे खरीदना है तो मैं यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। टारगेट में यहाँ पे मान लो 121 रुपये डाल देता हूँ, यानी कि ऊपर की तरफ 121 रुपये पे हमारा टारगेट लग जाएगा। स्टॉप लॉस पॉइंट में यहाँ पे 90 रुपीज़ का डाल देता हूँ, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा एंट्री हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी एनेबल कर सकते हो, यानी कि अगर हम लोग इसको एनेबल कर देते हैं और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जंप पॉइंट डाल सकते हो। अगर मैंने 1 रुपये इंटर किया तो जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 100 रुपये पे, इसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है 90 रुपये पे, 1-1 रुपये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे तीनों चीज़ों को सेट कर सकते हो, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब यहाँ पे सिंपली मैं बाय पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर ही देख सकते हो हमारा तीनों चीज़ें प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए अभी हमारा चार्ट के ऊपर सब कुछ लग चुका है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है 100 रुपये पे, 90 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, TS लिखा हुआ है यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, और टारगेट 121 रुपये पे यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि ये टारगेट हिट नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
लेकिन ये टारगेट हिट अभी नहीं होगा जब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ये ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद ही ये दोनों के दोनों एक्टिव होंगे। तो अभी फिलहाल ये एक्टिव नहीं है और इनको आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो ऊपर नीचे। जैसे इसको मैंने ऊपर की तरफ मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टारगेट सेट हो चुका है। एंड आप अगर एंट्री पॉइंट को भी ऊपर नीचे मॉडिफाई करना चाहते हो कहीं पे भी तो इंस्टेंटली आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके मॉडिफाई कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे 106 रुपये पे एंट्री हो जाएगा, स्टॉप लॉस 90 रुपये का हो गया, टारगेट 136 रुपये का लग गया है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे तीनों चीज़ों को सेट कर सकते हो एंट्री करने से पहले ही। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जब ऑप्शन ट्रेडिंग का चैलेंज करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं सुपर ऑर्डर्स का, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है कि यानी कि हम लोगों को कोई हेडेक नहीं होता है कि हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, टारगेट कहाँ लगेगा, ट्रेडिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इमोशंस पर कंट्रोल करने का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है सुपर ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ पे सुपर ऑर्डर्स को यूज़ करके ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एक साथ कैंसिल हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जैसे कि इंडिया वीक्स के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में, और एक्सपायरी के दिन क्यों आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अभी हमारे चैनल पर ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, तो अगर आप ट्रेडिंग चैलेंज कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अल्टरनेट एक एक वीडियोस हमारे दोनों चैनल पर आते रहते हैं, यानी कि पहला ट्रेडिंग चैलेंज वाला वीडियोस इस चैनल पे, फिर दूसरा ट्रेडिंग चैलेंज वाला वीडियोस उस चैनल पे, फिर तीसरा वाला इस चैनल पे। तो ऐसे करके अल्टरनेट हम लोग दोनों चैनल पे ट्रेडिंग चैलेंज वाला वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है लाइव मार्केट में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।